उसका कलर पैटर्न चेक करो तुम, माशाल्लाह। 15 फरवरी 2025। हमारे यहाँ पर जो पहले चला करते थे लोग, वो मौसम के हिसाब से नहीं चला करते थे, त्योहारों के हिसाब से चला करते थे। जैसे कि एक जन्माष्टमी आती है, तो जन्माष्टमी के बाद होता क्या है कि सर्दी आना शुरू हो जाती है, और इसी तरीके से होली एक साइन होता था कि गर्मियाँ आ गई है। बट और हमारे जो बकरों का काम है, जो हमारे बड़े ने हमें सिखाया है आज तक, कि जब होली आती है तब बकरों के बाल उतरते हैं टोटल। लेकिन अभी 1 महीना पूरा कंप्लीट पड़ा है होली को, और हमने बाल उतरवा दिए। हमारी एक थोड़ी सी मजबूरी ये थी कि अभी अगले महीने से रमज़ान है, और 2 से 2.5 महीने कुल रह जाएंगे, और उसमें फिर बकरों के अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। आज थोड़ा सा लेट आया हूँ फार्म पर। रीज़न आप सभी लोगों को मालूम होगा, रात थोड़ा लेट सोए थे, और जिस करके आज थोड़ा सा लेट फार्म पर हम लोग आए। और अल्लाह का एहसान है, जब हमारा स्टाफ प्रॉपर होता है ना, तो सबसे मेन खुशी होती है। देखो पूरा ऑफिस, पूरी सब चीज़ें, किचन विचन सारी साफ़ सफाई रहती है। लेकिन एक दिक्कत ये है कि हम लोग कभी कभी जैसे बकरों के लिए या बकरियों के लिए कुछ चीज़ें बनाते रहते हैं, तो हमारा जो गैस सिलेंडर है वो ख़त्म हो चुका है, और आज मुझे गैस सिलेंडर मंगवाना है हर हालत में। इंशाल्लाह ताला एक बार गैस सिलेंडर लेने चलते हैं सबसे पहले, और वो फ़ोन करेगा अपने को आने के बाद, तो उससे गैस सिलेंडर लेकर आते हैं। और अपने फार्म की जो कुछ चीज़ें हैं, जैसे एक बकरे को निमोनिया के सिम्टम दिख रहे हैं, लंग्स इन्फेक्शन, तो लंग्स इन्फेक्शन में हम लोग यूज़ करते हैं तारपीन का ऑयल और लिप्टिस का ऑयल, जिसकी हम लोग स्टीम देते हैं। और इसके अलावा हम लोग अलसी, कपूर एंड तारपीन के तेल को बकरे की चेस्ट से लेकर नाक तक के मालिश करते हैं। तो दे देगा पर्ची, फिर वहाँ से ले लेगा, डीएसी नंबर लिख लेगा। और ये सुबह का मंजर है, कबूतर अभी खुले नहीं है। एक चीज़ में हमें बदलाव करने का है, जब हम लोग इतना काम कर ही रहे हैं फार्म पर, तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, आप लोग अपनी सलाह देना। एक तो ये जैसे ये पड़े रहते हैं यहाँ पर, ये इंशाल्लाह ताला अपन ख़त्म कराएंगे, और इस पत्ती का कुछ ना कुछ अरेंज करेंगे कि ये जो ख़राब पत्ती निकल रही है इसको भी हम काम में ले सके। और इसके अलावा और भी बहुत सारे, जैसे वो वहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे ना, बहुत सारा कचरा पड़ा है। इस कचरे में क्या क्या है मैं आपको अगर आज बताऊँ तो काफ़ी सारी काम की भी चीज़ें हैं और काफ़ी बेकार की भी चीज़ें हैं। काम की चीज़ों में अगर बताऊँ तो ये भी हमने अब तक नहीं किया, क्योंकि काम इतना हो रहा है फार्म पर। जितनी भी ये बोरियाँ वगैरह हैं, ये सब एक तरफ कराने की सोच रहा हूँ, और ये जो जितने भी डंडे वगैरह पड़े हैं इनका कुछ और अरेंज कराते हैं, ताकि ये फार्म का लुक ख़राब ना हो, क्योंकि ये चीज़ ना बहुत अजीब दिख रही है अब। तो इंशाल्लाह ताला अभी दिन बड़ा होने लग गया है, तो स्टाफ के पास हमारे काम करने का टाइम भी ज़्यादा रहेगा। तो अब इंशाल्लाह ताला अपन लोग ऐसा काम करते हैं कि पूरे फार्म को एक बार कवर कराते हैं। इसके अलावा ये देखो ना, पन्ने वन्ने कितने फटे वटे पड़े हैं, जो कि एक बहुत बेकार सा लुक दे रहा है। तो इंशाल्लाह ताला इसको भी ठीक कराते हैं। साहबान भाई अपने कोटे वगैरह शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ से, क्योंकि हम लोग रात को उस तरफ ले जाते हैं, क्योंकि रात बहुत अच्छी खासी सर्दी हो गई थी, और अभी फिर वापस से हवा चल रही है। बसंत का मौसम है, तो इस हवा में थोड़ा सा दिक्कत है, इस वजह से हम बकरे भी नहीं नहला रहे हैं, और बकरों के बाल भी हमने स्टॉप कर दिए अभी कटाने। और ये माशाल्लाह हमारी दोनों बच्चियाँ वर्षा अब अपनी माँ के पास ज़्यादा रहने लग गई है। और ये स्टार्ट करने से पहले बनवाया कर, आवाज नहीं आती इसमें से। वीडियो तो बनवा लो, लेकिन अब आवाज नहीं आती ना, तो दोनों से। मेरे से ना कई बार ये क्वेश्चन करते हो कि कादिर भाई, जो बकरे बेचने वाले होते हैं, जैसे मेरे फार्म पर मोस्टली बकरे फिलहाल पलाई पर है, तो जो बकरे बेचने के हैं क्या उनके भी बाल कटाना सही है? तो फिलहाल जितने भी बकरों के आज बाल कटेंगे वो सारे मेरे खुद के पर्सनल बकरे होंगे, जो कि सेलिंग के, कुर्बानी में काम आने हैं, या कुर्बानी से पहले भी सेल हो जाए तो अलग मसला है। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि मेरे खुद के जो पर्सनल बकरे हैं, आज इंशाल्लाह ताला मैं उनके बाल कटा रहा हूँ, और खुद के भी आज इन्हीं से बाल कटाऊंगा पूरा गंजा। ये वाले बाल ना काटे, बस बाकी काट दे। जिस बकरे के ना ये वाले बाल ज़्यादा हैं उसके हम नहीं कटाते, बाकी इसके देखो पीछे के बाल नहीं है, तो इसके हम लोग सारे खाली करा रहे हैं।
तो इनकी माशाल्लाह सेहत अच्छी हो जाती है बाल उतरवाने से बहुत। जैसे बकरे ना कभी कभी आपने देखा होगा कि पीछे से कमज़ोर होते हैं या आगे सीने से कमज़ोर होते हैं, बकरों की पूरी बॉडी ओवरऑल ग्रोथ नहीं होती बालों में कभी कभी ना। तो जब आप बाल उतरवाते हो तो बकरा चारों तरफ से एक जैसा बनता है, बहुत अच्छा। और ये बाल मेरे हिसाब से 1 महीने के अंदर अंदर ना बहुत अच्छे दिखने लग जाते हैं। मतलब 1 महीने के बकरे पे जो ये शाइनिंग आती है वो बहुत अच्छी शाइनिंग आती है और दिखने लगता है। और अगर जैसे मेरे सेलिंग के बकरे हैं तो मैं इनको कुर्बानी के बाद इंशाल्लाह ताला वीडियो डालना चालू करूँगा सेलिंग की, कुर्बानी कह रहा हूँ रमज़ान के बाद। और तब तक अल्लाह ने चाहा तो ये अच्छे खासे हो जाएंगे चीज़ का। और आज इंशाल्लाह ताला अपने को फ़ायदा हो जाएगा। जो सेलिंग के बकरे हैं ना उनकी सबकी इंशाल्लाह ताला आज बाल उतर जाएंगे। तो मैं आप लोगों को आज से 45 डेज़ के बाद इंशाल्लाह ताला अपने सभी सेलिंग वाले बकरे जितने भी हैं सबकी वीडियो डालूंगा। और 45 डेज़ में आप लोगों को ये भी आइडिया हो जाएगा कि भाई कितने बाल आ जाते हैं। और सेलिंग वाले बकरों का एक आइडिया आप लोगों को हो जाएगा कि क्या, जैसे आप लोग बकरे पालते हो या फिर फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो, तो ये जो बाल कटाने की जो टेक्निक बोल लो या बाल कटाने की जो प्रक्रिया है, इसमें कितने दिनों में बाल आ जाते हैं और कितने दिनों में आप सेल कर सकते हो अपने बकरे। तो आज इंशाल्लाह ताला इनके बाल उतर रहे हैं। आज की तारीख है 14 फरवरी। और अब इंशाल्लाह ताला इनके ना 45 डेज़ के बाद मैं आप लोगों को बाल दिखाऊंगा कितने बाल आए हैं। भाई लोग, मेरे कबूतरों को नज़र लग गई और मेरे कम से कम उस दिन वो जो चिड़ी मार था उसने एक कबूतर खाया, एक बच्चा मेरे चील उठा कर ले गई, तो एक कबूतर हमारा चोरी हो गया। जो 2 कबूतर थे हमारे ना, जो अंडे पे बैठते थे, किसी भी अंडे पे बैठ जाते थे, उसमें से एक कबूतर हमारा चोरी हो गया। बड़ा नुकसान हो रहा है यार कबूतरों में ना। माशाल्लाह बोलिया करे भाई, ताकि हमारे बच्चे नजरे बद से बचे रहे। और मेरे हिसाब से हमारे फार्म पर काफ़ी टाइम से कोई बच्चा भी रेडी नहीं हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। एक बच्चा ये निकला है अभी और एक बच्चा ये निकला है, बस 2। और बाकी इनके बाड़े की हमने कल सफाई करा दी थी बहुत अच्छे से। एक अंडा वो रखा है, मुझे लग रहा है वो भी ख़राब है अंडा। एक अंडा ये भी शायद ख़राब है, इसको भी आज फेंक देंगे। इधर क्या बोल एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे हैं इस तरफ। और इसके अलावा एक बच्चा ना लाल बच्चा, ओके ये रहा। तो यहाँ कुल 5 से 7 बच्चे निकले हैं। अल्लाह इनको पलवा दे अच्छे से। बाकी अभी और अंडों पे नहीं आए। और अभी आने वाले टाइम पे गर्मी ज़्यादा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आगे कम ब्रीड करेंगे ना। कितनी डस्ट पड़ी है बकरे की कमर पर। और ये तब है हाल जब बकरे डेली नहा रहे हैं। अब आप सोच सकते हो कि बकरों के बाल उतरवाने से कितनी बकरों को राहत मिलेगी। सारी मिट्टी सब बकरों से हट जाएगी और बकरे इंशाल्लाह ताला बहुत सुकून में रहेंगे। मैं आपको पहले भी ये बात बोला था भाई कि बकरों के बाल उतरवाने के बाद 15 दिन के समथिंग बकरा परेशान दिखता है, थोड़ा बहुत अगर दिखेगा तो 15 दिन। जहाँ बकरे ने वो चीज़ें सेट करी, क्लाइमेट सेट हुआ और बकरा एक बार 15-20 दिन आराम से सर्वाइव कर गया, उसके बाद इंशाल्लाह ताला आपके बकरे को बहुत अच्छी ग्रोथ दिखेगी आपको, बहुत ज़्यादा। माशाल्लाह 140-145 kg के समथिंग के बकरे की तैयारी देखो ना तुम, माशाल्लाह। अल्लाह इसको नजरे बद से बचाए। बेटा बस इसके निकल रही थी वो डस्ट। गर्दन चेक करो माशाल्लाह, पेटी चेक करो, पाए चेक करो इसके ना। ये पेटी अधिकतर कम हाइट के बकरों को ज़्यादा निकलती है, इसकी हाइट कम है, इस वजह से इस पर वेट ज़्यादा है, तो इस करके माशाल्लाह। सीना भी चेक करो आप इसका ना, माशाल्लाह। ये आपको शो करेंगे इंशाल्लाह ताला अपन कुर्बानी के टाइम। बकरे 4-5 दिन पहले बाल उतरे थे और देखो हल्के हल्के बाल शुरू भी हो गए माशाल्लाह ने। देखना ज़रा क्या क्या खा रही है बकरियाँ। ये जो हमारे फार्म पर चिलवा रहता था ना, ये वो चुगाने आया हुआ है लोगों की, हमारे गांव वगैरह की बकरियां ना, वो चराने आया हुआ है। और ये यहाँ पर चराते हैं, देखो क्या क्या पड़ा है ये। आप जरा ना ये सोचो कि सामने वाले की बकरियां जो चराई पे मैंने आपको दिखाई थी कि वो कुल्डी में खाना खा रही थी अपना, वो कितना बेकार और क्या क्या चीज़ें खा रही होगी। और तब भी माशाल्लाह ग्रोप है। ग्रोप तो नहीं कह सकते, बस ये कि ज़िंदा है बेचारी और अपना काट रही है, जैसे कैसे करके काट रही है। और फिर आते हैं ये बच्चे ना, भाई साहब इनको पत्ती हम लोग साफ करके खिलाते हैं। गेहूँ इनके लिए MP का आता है सबसे बेस्ट गेहूँ, जो हमारे यहाँ बोला जाता है। जौ 100 की आती है, चना 1 नंबर का आता है, सब कुछ इतना अच्छा आता है, इतना हेल्दी आता है, तब जाके ऐसे बकरे बनते हैं। देखो पालने के लिए और खिलाने के लिए 2 एग्जाम्पल आपको मैं बता रहा हूँ कि एक ऐसी भी दुनिया है जो कि कूड़ेदान में बकरियों को खिलवा रही है अपनी, और दुनिया की 100 तरह की गंद वहाँ पर पड़ी होगी क्योंकि वो कूड़ेदान है, और वहाँ पर बकरियाँ खा रही है और वो प्रेग्नेंट भी होगी बकरियाँ उसमें और कुछ भी होगा।
और उसमें कुर्बानी के भी बकरे होंगे, सो बहुत कुछ हो सकता है। तो एक वो भी पलाई है, वो कम पैसों की पलाई है, क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है वहाँ पर 0 कॉस्टिंग है। सिर्फ और सिर्फ बकरियों को सुबह खोलेंगे और शाम को ले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो पनिया ही खा रही है, वो चराई पे भी लेके जाते हैं, वो उनको एज अ स्नैक्स खिलाते हैं। मतलब मैं बताऊँ आपको, सुबह के टाइम जब वो बकरी खोल के लेके जाता है दोपहर में, तो सबसे पहले बकरियाँ वहीं खाएगी कूड़ेदान में, लोगों के घर की जो भी झूठन वूटन होगी, जो भी पड़ी रहती है वहाँ पर, उसको खाएगी। उसके बाद फिर आगे जाती है पत्ते खाने। बहुत दिक्कत भी आती है उनको, काफ़ी बार मैं खुद भी उनके ट्रीटमेंट वगैरह करें, लेकिन वो लोग नहीं मानते, यूज़ करते ही हैं। लेकिन भाई ये सिर्फ एक आपको बताने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अपने जानवरों को जितना हो सके अच्छे से अच्छा खिलाया करो, जैसा तुम खाते हो। बहुत सारी जगहों पर ना दाने हल्के यूज़ करते हैं। दाने हल्के यूज़ करने का रिएक्शन ये आएगा कि बकरा महीने में 2 या 4 दिन या 5 दिन ऑफ फीड हो जाएगा दानों से। तो दाने जितने अच्छी क्वालिटी के रखोगे उतना आपका फ़ायदा है। माशाल्लाह। जैसे कि हमारे जो बड़े थे ना, वो होली को गर्मी का सीज़न मानते थे, यानी कि जब होली आएगी तभी बाल कटेंगे, और उसके बाद ना बकरों को ठंड नहीं लगती थी। लेकिन अभी जो मौसम का इस्तेमाल हमने गलत तरीके से कर लिया है और इसकी वजह से मौसम अप डाउन हो गए। तो अभी जैसे कि आज अल्लाह का एहसान है, बहुत अच्छी खासी सर्दी हो रही है, तो आज हमारे बकरों के बाल नहीं कट रहे हैं, ठीक है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं सभी बकरों के बाल ना कटाऊँ, जिस बकरे की ज़रूरत होगी सिर्फ उसके ही बाल कटाऊँ। क्योंकि मैंने पहले सोचा था कि मैं बहुत सारे बकरों के बाल कटाऊँगा, यानी कि A to Z फार्म के बाल उतरवाऊँगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं कर रहे हम लोग, क्योंकि आगे टाइम भी नहीं है। और जिन बकरों के ऑलरेडी शाइनिंग है बालों में, हम उनको सिर्फ नहलाएंगे और उनके बाल नहीं उतरवाने वाले। ली शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसका जो अपर एरिया है वो कंप्लीट हो गया है। अभी बस इस पर पन्ने वगैरह डलने हैं, और इसके बाद इसमें जो काम बचता है वो काम रह रहा है यहाँ पर नीचे बैरिकेडिंग करना। जैसे यहाँ पर हुआ ना, वो दिख रहे हो आप, एक सेकंड अभी दिखा देना आपको जूम करके, ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, इस तरह यहाँ पर इस तरह बांस का आएगा तारबाड़, जिससे कि फुल देसी लुक आएगा। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर ना एक पेंट कराने वाले हैं, जो बांस का ही पेंट होता है, वो ऊपर भाई अभी कर रहे हैं इसको प्रिपेयर। अभी मैं दिखाता हूँ आपको ना, उनकी तबीयत ख़राब थी इस करके, गुलशेर भाई की, जिस करके काफ़ी लेट हो गया, वरना मेरे हिसाब से 2 या 4 दिन का काम था। बट फिर भी ये देखो, और ये माशाल्लाह माशाल्लाह फुल ग्राउंड है मेरे बच्चों के लिए। एंड वो देखो हमारा शानन दिख रहा होगा आपको माशाल्लाह। तो अभी हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं ना, कि यहाँ पर भी कुछ कारिस्तानी करेंगे हम, या तो यहाँ पर केज बनेंगे, अगर केज नहीं बनेंगे तो यहाँ पर हम छोटे बच्चों का बनाएंगे गर्मियों का। और जब ये पूरे इस तरह से बंद हो जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हम लोगों ने ये बनवाया है मेरे हिसाब से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये 60 बाई 25 का है भाई। मतलब 60 इसकी लेंथ है ऐसे, और ऐसे इसकी जो चौड़ाई है इस तरीके से, तो वो है 25 की। उसमें से 2-2.5 फीट का छज्जा भी निकला हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो काफ़ी सुकून रहेगा यहाँ पर हमारे बकरों को। और मोस्टली सारे 100+ के बकरे गर्मियों में यहाँ आराम करेंगे, और बाकी के बच्चे हमारे इस तरफ हम ले लेंगे। और जो क्वारंटाइन एरिया है अभी उसको भी बनवाने का है अच्छे से, तो काफ़ी इंशाल्लाह ताला तब्दीलियाँ मिलेगी आपको। उसके बाद ये जो छप्पर है बहुत गंदा सा दिखता है, इसको भी गुलशेर भाई से इंशाल्लाह ताला हम लोग बिल्कुल फिनिशिंग में कराएंगे, जैसे ये फिनिशिंग में है। तो होप आपको आज का ये व्लॉग समझ में आया होगा दोस्तों। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे कल के व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।